हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीयू कॉमिक्स वर्ल्ड में स्वागत है। आज पढ़ते हैं इंद्रजाल कॉमिक्स में बहादुर सीरीज के अंतर्गत नाग कन्या का जादू, जिसके लेखक हैं जगदीप उप्पल जी। जयगढ़ की घाटी में बसंत झूम रहा था, हर तरफ फूलों की बहार थी। बेला सवेरे सवेरे दौड़ने लगी। काश बहादुर कुछ दिन काम की छुट्टी ले ले, तो कुछ दिन साथ साथ छुट्टियां बीते। ताजा हवा के झोंकों ने उसमें ताजगी भर दी थी। बहादुर को छुट्टियां साथ बिताने का वादा याद दिलाना ही होगा। बेला दौड़ती हुई घर लौटी और बहादुर को वहां इंतजार करता देख चौंक गई। बहादुर, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। लो, मैं आ गया। आने के लिए शुक्रिया। मेरा इतना ध्यान कब से रखने लगे? ओफ, शिकायतें और सवाल। बेला, चाय भी नहीं पूछोगी? बेला चाय तैयार करने लगी। बहादुर ने सेब उठा लिया। क्या कोई डकैती, चोरी या अपहरण हुआ है, या कहीं लड़ाई छिड़ी है कि हजूर को इतना सवेरे यहाँ आना पड़ा? व्यंग तो करो मत सुंदरी। बेला ने चाय डाली। तुम क्या चाहती हो? सारा साल बिना किसी छुट्टी के खटकती रहूं और मुस्कुराती भी रहूं? सच तो यह है कि मैं कहीं दूर जाने की सोच रहा हूं तुम्हारे साथ। और यह होगा कब श्रीमान? आजकल, जब भी तुम तैयार हो जाओ। सच बहादुर? ओह, मैं बहुत खुश हूँ। अब तैयार हो जाओ, हम पहाड़ों पर जाएंगे। बहादुर जाने लगा। सवेरे 6 बजे मैं आऊंगा तुम्हें लेने। मैं तैयार रहूंगी। शुक्रिया बहादुर। मैं रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं दूर तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। नाखुश केंद्र पहुंचकर बहादुर खुशिया से मिला। सब कुछ नियंत्रण में। हाँ बहादुर, तुम कब जा रहे हो? कल सवेरे। छमिया को हाथ साथ नहीं ले जा रहे हैं, उसका ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो। दूसरे दिन सवेरे बहादुर और बेला जयगढ़ की ऊंची पहाड़ियों की तरफ चल दिए। कितना अच्छा लग रहा है। वे एक सुदूर गांव में पहुंचे। उनके रास्ते का अंतिम गांव। जीप हम यहीं छोड़ देंगे। 3 दिन में पहुंचेंगे उन पहाड़ों के में स्थित चंद्रकूट पर। बड़ा मजा आएगा। जरूरी सामान अपने थैलों में डाल वे रवाना हुए। मैंने चंद्रकूट के आदिवासियों के बारे में पढ़ा है। बड़े शांत प्रिय लोग हैं, इसलिए वे इतने दूर पहाड़ों में बसे हैं। बहादुर और बेला संकरी पहाड़ी मार्ग पर बढ़े जा रहे थे। नीचे घाटी में उन्हें एक नदी देखी। पानी का शोर उस ऊंचाई पर भी सुनाई पड़ रहा था। यह कौन सी नदी है? वासुकी। पौराणिक सर्प के नाम पर। कहते हैं जब गरुड़ ने सब सांपों को मारने का निर्णय लिया तो वासुकी नदी बनकर नागलोक में जाने के लिए पहाड़ से नीचे भागा। यह नदी चंद्रकुंड से निकलती है। चंद्रमा के नाम पर है यह, जो शिव जी के सर पर विराजता है। अच्छी कहानी है, काश यह सच होती। मानने वालों के लिए सच्ची है। कुछ भी हो, है काव्यात्मक। 6 घंटे तक चलते रहने के बाद वे शाम को एक पहाड़ी पठार पर पहुंचे। रात को यहीं रुकेंगे। यहाँ पानी नहीं है। आवाज नहीं सुनी? पास ही कोई झरना है। हम्म, कुछ सुनाई तो दे रहा है। मैं नहाऊंगी। अपना थैला बहादुर के पास छोड़कर बेला झरने की तरफ भागी। ओह, कितनी प्यारी जगह है। बेला ठंडे पानी में नहाने लगी। ओह, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। बेला लौटी तो बहादुर छोटा सा तंबू लगा चुका था। बड़ा मजा आया। तुम भी जाकर नहाओ, जब तक मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। बहादुर नहाने गया तो बेला ने आग जलाई। पहले गरम सूप, फिर कुछ खाएंगे। रात हुई तो बेला और बहादुर आग के पास खाना खाने बैठे। कभी कभी इस तरह बाहर आकर एकांत बड़ा अच्छा लगता है। हाँ सचमुच। लेकिन पहाड़ पर सब कुछ शांत नहीं था। बंदूक और तलवारों से लैस एक गिरोह चंद्रकुंड की शांति भंग करने वाला था। उनका सरदार खूंखार डाकू कालिया वे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। कालिया ने अपने लोगों को रुकने का इशारा किया। मैं यहीं बसना चाहता हूँ। ना पुलिस, ना कानून, और खेती के लिए इतनी बड़ी जमीन, और बहुत सा सोना, जेवर और हथियार भी मिलेंगे। चलो, दो गांव को चला दो गांव को। बच्चों, बूढ़ी औरतों और आदमियों को मार दो। जवान लड़कियों को रहने देना। हमारी सेवा करेगी, वे हमारी गुलाम होंगी।
कालिया का गिरोह गांव पर टूट पड़ा। उन्होंने झोपड़ों पर जलती मिसालें फेंक दी। औरतें, बच्चे, आदमी सब डाकुओं से बचने के लिए भाग रहे थे। कालिया के ने निर्ममता से ग्रामीणों को मारा। युवतियों को झोपड़ियों से खींचा गया। बचाओ बचाओ। उनके पिता, पति, भाई, बच्चे उनकी आंखों के सामने मारे जा रहे थे। आओ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। भगवान से डर शैतान। कुछ ही देर में सारा गांव राख हो गया। कालियों ने चारों तरफ देखा। अब हम चंद्रकुंड में बसेंगे। सवेरे चिड़ियों की आवाज के साथ बहादुर और बेला की आंख खुली। सुप्रभात, उठो, अब आगे बढ़ना। सुप्रभात, मुझे बड़ा अच्छा सपना आ रहा था। कमलों से भरी झील, हंस, सुमधुर संगीत, यहाँ कुछ और नहीं रुक सकते। चंद्रकुंड देखोगी तो सब भूल जाओगी। चलो फिर जल्दी चले। दिन भर वे दोनों चलते रहे। वासुकी नदी के तट पर बने घने जंगलों में उन्होंने पड़ाव किया। कल शाम हम चंद्रकुंड पहुंच जाएंगे। यह रास्ता बड़ा सुंदर है। यहाँ ज्यादा लोग क्यों नहीं आते? यह रास्ता मेरी खोज है। मुझे यह भी पता है कि चंद्रकूट के आदिवासी नहीं चाहते पर्यटक उनके यहाँ पहुंचे। हमें उनकी इस भावना की कदर करनी चाहिए। लंबी यात्रा की थकान के बाद रात उन्हें गहरी नींद आई। आधी रात के करीब अचानक बहादुर की आंख खुली। कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। वह चुपचाप तंबू से बाहर निकला। बहादुर आवाज की दिशा में चला। कोई रो रहा है। उसने जंगल में चलते एक आदमी को देखा। क्या हुआ इसे? इस समय है जंगल में क्यों घूम रहा है? बहादुर ने देखा, वह कोई बूढ़ा आदिवासी था। ओह, कौन हो तुम? डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बूढ़ा बैठ गया। कौन हो तुम? रो क्यों रहे हो? मैं चंद्रकुंड का अभागा आदिवासी हूँ। उन्होंने हमारा गांव जला दिया, सबको मार दिया। किसने जला दिया तुम्हारा गांव? मुझे बताओ। कालिया डाकू ने। वह यहाँ का नहीं है। वह अपने गिरोह के साथ आया और सबको मार दिया। बहादुर ने आदिवासी की दुख भरी गाथा सुनी। लोग शांति से क्यों नहीं रहते हैं? बहादुर ने बूढ़े को सांत्वना दिया। मैं सपेरा हूँ, सांप की जहर से दवाई बनाता हूँ। जब कालिया ने हमला किया तो मैं गांव के बाहर था। हम कालिया और उसके साथियों को पकड़ेंगे। थका हारा बूढ़ा बेहोश होकर गिर गया। बहादुर परेशान हुआ। क्या करूं? बेला का मजा खराब हो जाएगा। अचानक बहादुर को लगा किसी ने कंधे पर आ रखा है। उसने देखा, बेला थी। वो बोला, बेला, मैंने सब सुन लिया। इंतजार कैसा? चलो उन्हें पकड़ते हैं। उधर चंद्रकुंड में हमारी बात मान लो, आराम से जियोगी। भाड़ में जाओ हत्यारों। हम मर जाएंगी पर तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगी। कालिया ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। जब तक इनकी अकल ठिकाने ना आए, भूखा रखो इन्हें। उस शाम चंद्रकुंड में लोगों ने सपेरे की बीन की आवाज सुनी। यह कौन है? पता लगाओ। अच्छा सरदार। 5 आदमियों ने देखा। वासुकी नदी के किनारे एक सपेरा बीन बजा रहा था। एह, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? वह सपेरा बहादुर ही था। दिख नहीं रहा? मैं सांपों की देवी को प्रसन्न कर रहा हूँ। क्या बकवास है देवी? यह तो कभी सुना ही नहीं था। इसे सरदार के पास ले चलो। ठहरो, मेरा विश्वास नहीं हो रहा। देखो जरा। नदी की रफ्त देखते हुए बहादुर ने बीन बजाई। देवी के इंतजार में थोड़ी शराब ही हो जाए। हाँ, हो जाए। अंधेरा हो रहा था। बहादुर बीन बजाता रहा और कालिया के साथ ही शराब पीते रहे। अच्छा बजाता है, जादू ही है। अचानक उन्होंने पानी से एक औरत निकलती देखी। यह क्या है? अरे, औरत दिख रही है, यह कैसे हो सकता है? बहादुर बीन बजाता रहा। वह औरत जो बेला थी, किनारे पर पड़े कपड़े पहनने लगी। अंधेरे में उन लोगों को एक महिला की आकृति दिख रही थी। यह औरत नहीं हो सकती है। अरे अरे, साफ दिख रही है। चलो पकड़ो इसे। जब बेला नजदीक आई, तुम पहुंचे हुए सपेरे हो। तुमने एक खूबसूरत औरत पैदा की है। यह ऐसी वैसी औरत नहीं, नाग कन्या है, सर्प देवी है। हमें मूर्ख मत बनाओ। मैं ले जाऊंगा इसे। ठहरो, वह अपने जहर से तुम्हें मार देगी। शराबी ने बेला को पकड़ने की कोशिश की तो बेला ने अपने नाखून उसकी गर्दन में चुभो दिए। वह आदमी दर्द से कर्रा उठा। उम्मीद है बेला के नाखूनों का जहर असर करेगा। इसे क्या हो गया? कुछ ही क्षणों में वह बेहोश हो गया। देखो इसे, लगता है मर गया। मार दो इसे और सपेरे को भी। ठहरो, बरसों की साधना के बाद मैंने यह नाग कन्या पकड़ी है। यह छिपा खजाना बता सकती है हमें। क्या कहा? खजाना? हाँ, सांप खजाने के पहरेदार होते हैं।
यह हमें खजाने तक पहुंचाएगी। ओह, चलो इन्हें कालिया के पास ले चलते हैं। बहादुर और बेला को कालिया के पास ले जाया गया। सरदार, यह सपेरा कहता है यह सांपों की देवी है, हमें खजाने तक पहुंचा सकती है। और तुम मान गए मूर्ख? सरदार, इसने हमारे एक आदमी को काटा, वह पल भर में मर गया। क्या कहा? कालिया ने बहादुर के पैरों के पास बैठी बेला को देखा। तुम इसकी ताकत साबित कर सकते हो? बहादुर ने आसपास बहुत सारी औरतों को बंधे हुए देखा। यह अच्छा मौका है। ये औरतें कौन हैं? मेरी गुलाम, मेरा कहना नहीं मानती इसलिए सजा दी है इन्हें। मैं इनसे तुम्हारी आज्ञा मनवा सकता हूँ। अच्छा, साबित करो। बहादुर ने बीन बजानी शुरू की। बेला नाचने लगी। कालिया और उसके साथी ध्यान से देख रहे थे। बहादुर ने बेला को एक युवती के पास जाने का इशारा किया। बीन की धुन पर नाचती बेला ने युवती के कान में कुछ कहा। एक एक करके बेला ने सब युवतियों को वही संदेश दिया। उसके बाद बहादुर ने बीन बजानी बंद कर दी। अब गुलामों को खोल सकते हैं। कालिया के इशारे पर लड़कियों को खोल दिया गया। कुछ वक्त दो मुझे, फिर से लड़कियां खुशी खुशी तुम्हारी सेवा करेंगी। ठीक है, पर जल्दी। बहादुर ने बीन बजानी शुरू की। बेला फिर नाचने लगी। लड़कियां कालिया के गिरोह को शराब पिलाने लगी। माहौल में खुशी छा गई। कमाल कर दिया। अब बीन बजानी बंद करो। अभी नहीं, मैं नहीं चाहता मेरे जादू का असर खत्म हो जाए। थोड़ी और पियो। शराब का दौर चलता रहा। वे होश हवास खो बैठे। लाओ और शराब दो लड़की। नशे में चूर कुछ जमीन पर पसर गए। बहादुर उठकर कालिया की तरफ बढ़ा। अब नाग कन्या से खजाने के बारे में पूछो। हाँ खजाना, हा हा, मैं राजा बनूंगा। बहादुर कालिया से बात कर रहा था। इधर बेला तथा अन्य लड़कियों ने नशे में चूर लोगों के हथियार उठा लिए। बहादुर ने कालिया की गर्दन पकड़ ली। जनाब, अब पार्टी खत्म हुई। बहादुर ने उसके मुंह पर मुक्का मारा। कालिया के साथी बहादुर पर झपटे, पर बहादुर के वार नहीं सह पाए। ओह, क्या हो रहा है ये? मेरी बंदूक कहाँ गई? बहादुर चक्रवात की तरह उन सब पर वार कर रहा था। उसकी फुर्ती और ताकत कमाल की थी। बेला भी बहादुर के साथ डाकुओं के सफाई में लगी। आदिवासी युवतियां भी इस काम में पीछे नहीं थी। तुम्हें गुलाम चाहिए? तभी घोड़ों की आवाजें आने लगी। पुलिस! उस बूढ़े सपेरे ने हमारा संदेश पुलिस चौकी तक पहुंचा दिया होगा। जल्द ही पुलिस दल चंद्रकुंड पहुंचा। उनका अफसर बहादुर से मिला। तुम बहादुर हो ना? हाँ, यह है कालिया और उसका गिरोह। शुक्रिया बहादुर, बरसों से कालिया हमारे हाथ नहीं आ रहा था। खैर, अब इन आदिवासियों को फिर से बसाने का काम जरूरी है। पुलिस ने कालिया और उसका गिरोह पकड़ लिया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा हत्याकांड से बचकर भाग गए कुछ आदिवासी अपने गांव लौट रहे थे। युवतियां अपने आदमियों की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ के लिए यह पुनर्मिलन था। ये बहादुर और बेला है। इन्होंने हमारी जान बचाई है। तुम सचमुच बहादुर और दयालु भी हो। उन्होंने बहादुर को धन्यवाद दिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अब ऐसा कांड फिर नहीं होगा। मैं सरकार से कहूंगा यहाँ पुलिस चौकी बनाए। शुक्रिया साहिब। आप और आपके साथी कभी भी हमारे यहाँ आए तो हमें खुशी होगी। आपके एहसानों के बदले हम उस घाट का नाम बेला घाट रखेंगे जहाँ से आप हमारी मदद के लिए आए थे। हाँ, और वासुकी के तट पर हम एक सुंदर सा घर बनाएंगे आपके और बेला के लिए। आप यहाँ आया कीजिए। आप लोग बहुत भले लोग हैं। इतना तो हमें करना ही चाहिए। अलविदा दोस्तों, भगवान तुम्हारा भला करे। पुलिस से घोड़े लेकर बहादुर और बेला अपने शिविर की तरफ चले। अफसर ने बहादुर को सलाम किया। जब बहादुर और बेला घाटी से बाहर निकले तो सूरज उग चुका था। काश मुझ में सचमुच नाग कन्या सी शक्ति होती। उस शक्ति का करोगी क्या तुम? तुम पर जादू करूंगी। वह तो तुम पहले ही कर चुकी हो। घोड़ा रोककर बहादुर ने बेला की तरफ देखा। मुझसे शादी करोगी? ओह, जरूर। उम्मीद है मेरा जादू हमेशा बना रहेगा तुम पर। और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।